जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके ऊपर 25% और ज़्यादा टेरिफ लगा चुका है। यानी पहले वेनेजुएलन जो ऑयल है उसके ऊपर तो यूएस का टेरिफ सैंक्शन था ही, उसके ऊपर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 25% और टेरिफ उसके ऊपर लगा दिया है, जो कि ग्लोबल लेवल पे एनर्जी ट्रेड जो होता है उसके ऊपर एक थ्रेट है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ये जो टेरिफ लगा है इसके वजह से जो ग्लोबल मार्केट है, जो इम्पैक्ट है ग्लोबल एनर्जी मार्केट का, जो इसके इर्द गिर्द जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो चेंजेस आएंगे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मंडे को क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टेरिफ किन के ऊपर लगा दिया, वेनेजुएला का जो ऑयल है उनके ऊपर लगा दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी देश अगर वेनेजुएला से ऑयल खरीदता है तो उस देश के ऊपर भी ये 25% टेरिफ लागू होता है। यानी समझ लीजिए अगर इंडिया, भारत ने अगर वेनेजुएला से ऑयल खरीदा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदा, तो अगर उस खरीदने के बाद जब भारत अपना प्रोडक्ट यूएस के मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसके ऊपर आएगा क्या, 25% टेरिफ। मंडे को क्या हुआ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटेंड ए 25% टेरिफ ऑफ एनी कंट्री दैट परचेज ऑयल एंड गैस फ्रॉम वेनेजुएला। तो ये उन्होंने थ्रेट दे दिया है दुनिया के बाकी कंट्री को। एक तो वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके ऊपर 25% टेरिफ तो लगाया है, ऊपर से जो देश वेनेजुएला से ऑयल और गैस खरीदेगा वो देश के ऊपर भी 25% टेरिफ डोनाल्ड ट्रंप एक्सटर्नल टेरिफ लगाएंगे। द थ्रेट इज पार्ट ऑफ हिज बॉर्डर स्ट्रेटेजी टू एड्रेस इमिग्रेशन इशू रिलेटेड टू वेनेजुएला। उनका बोलना ये है कि वेनेजुएला से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट यूएस आते हैं, तो इसके ऊपर, इसी को देखते हुए उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर ये एक्स्ट्रा टेरिफ लगा रहा है। एक्चुअली बात ये नहीं है, वेनेजुएला के साथ अमेरिका का जो प्रॉब्लम है ये बहुत पुराना है, क्योंकि वेनेजुएला का जो अभी फिलहाल के टाइम में जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, उनका नाम है निकोलस मदुरो। तो इनके साथ यूएसए का जो टेंशन है ये बहुत पुराना है, इनके साथ यूएसए का उतना जमता नहीं है। इसीलिए यूएसए का जो भी प्रेसिडेंट आता है वो क्या करता है, वेनेजुएला के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनका ऑयल के ऊपर, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है यही वेनेजुएला का इकोनॉमी का मेन स्पाइन है, मेन बेस है। तो अगर इसके ऊपर अगर आप अटैक करोगे तो वेनेजुएला का जो इकोनॉमी वो धीरे धीरे करके गिर जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर वेनेजुएला का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा तो उन वेनेजुएला के ऊपर जो राज कर रहा है निकोलस मदुरो, ये भी कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसी सोच के साथ यूएसए हमेशा वेनेजुएला के ऊपर, उसके ऑयल के ऊपर, ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो टैक्स बिठाता है, टेरिफ लगाता है। अब फिलहाल का थ्रेट क्या है, फिलहाल का थ्रेट ये है, अगर कोई भी बाहर की देश, मान लीजिए इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अगर ये सारे देश भी वेनेजुएला से ऑयल और गैस खरीदता है तो उनके ऊपर भी यूएसए ने क्या करेगा, 25% टेरिफ बिठाएंगे। तो ये है बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे ऑयल एक्सपोर्ट, वेनेजुएला का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो क्या था। एक्चुअली वेनेजुएला के पास जो ऑयल रिजर्व है ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन वो उतना जितना उसके पास रिजर्व है उतने हिसाब से वो उतना ऑयल नहीं प्रोडक्शन कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर यूएस का सैंक्शन है। देख लीजिए 303 बिलियन बैरल उन्होंने प्रोडक्शन किया 2023 में, अकाउंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ ग्लोबल रिजर्व। यानी दुनिया के अंदर जितना भी ऑयल रिजर्व है उसका 17% किनके पास है, ये वेनेजुएला के पास है। डिस्पाइट ऑफ दिस, मतलब इतना सारा ऑयल रिजर्व रखते हुए भी वेनेजुएला बस 8,75,000 बैरल ही एक दिन में ये 2024 में प्रोड्यूस कर पाया, क्योंकि यूएसए का सैंक्शन, यूएसए का टेरिफ। अकॉर्डिंग टू ओपेक डाटा, और 0.9% ऑफ टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इन 2024 में दुनिया भर में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन हुआ उसका मात्र 0.9% वेनेजुएला ने प्रोडक्शन किया, लेकिन उनके पास ऑयल रिजर्व कितना है, 17% दुनिया का। तो ये प्रॉब्लम वेनेजुएला के साथ बहुत पहले से है और ये प्रॉब्लम कर भी रहा है यूएसए। अब जब ये चीज़ होगा, ये टेरिफ आएगा, 25% टेरिफ बिठाएगा यूएस वेनेजुएला के ऊपर, तो इसको चलते हुए दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगा इस डिसीजन का। तो ग्लोबल लेवल पे क्या है, एक तो यूएसए चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री वेनेजुएला से दूर चले जाए, वेनेजुएला से ऑयल ना ही खरीदे, वेनेजुएला का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाए, ये यूएसए चाहता है। लेकिन यहाँ पे दो और प्लेयर है, कौन कौन है, एक हो गया रशिया, दूसरा हो गया चाइना। क्योंकि रशिया और चाइना ये दो देश वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदता है। अगर ये देश वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो इनके ऊपर भी 25% टेरिफ आएगा यूएस का। रशिया उतना इसको लेकर टेंशन लेता नहीं है, लेकिन चाइना के साथ यूएसए का बिजनेस है। तो चाइना का सामान अगर यूएसए में 25% ज़्यादा टेरिफ में बिका तो और यूएसए के मार्केट के अंदर चाइना का सामान और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो ये चाइनीज़ इकोनॉमी को हिट करेगा। तो इसे देखते हुए चाइना थोड़ा सा पीछे जा सकता है ऑयल खरीदने से वेनेजुएला से। और डिप्लोमेटिक फॉल आउट तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि जैसे क्यूबा, चाइना, रशिया, ये सारे डिप्लोमेटिकली वेनेजुएला के साथ ऑयल के साथ रिलेटेबल है।
तो इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, और भारत थोड़ा बहुत भारत के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि भारत भी सोच रहा था कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदे, क्योंकि हमें चाहिए कम प्राइस में ऑयल, क्योंकि हमारे देश में ऑयल की जितनी डिमांड है उसी डिमांड को अगर कम प्राइस में हम पूरा कर पाएंगे, कम दाम में पूरा कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और एक तो वेनेजुएला का जो अगर ऑयल का जो सप्लाई है ये कम हो जाएगा, तो दुनिया के अंदर ऑयल का जो प्राइसेस है ये भी ज़्यादा होगा। अगर प्राइसेस ज़्यादा होगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा बाकी देशों को, ये भी एक दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ देख के कंक्लूजन यही है कि अगर आप ऐसे ही बेवजह टैरिफ बिठाते गए हर चीज़ के ऊपर, तो ये ग्लोबल ये शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रॉफिट देगा, आपका जो गोल वो तो अचीव हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया के जो एनर्जी मार्केट है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी, और रीजन के अंदर बहुत सारे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। तो जो भी है इस टॉपिक का जो भी वीडियो है इतना ही है आज। इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी अपडेशन आते हैं तो हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोगों की कोशिश आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।